आज करीब 38 एजेंडों पे चर्चा हुई है। बहुत सारे एजेंडे जो थे वो कुछ स्वास्थ्य विभाग के थे और कुछ एजेंडे जो प्रमुख रूप से आज यूजर चार्ज को लेकर भी बहुत चर्चा हुई है। उसके अलावा पैच वर्क जो कि अभी शहरों में ये आपके अमृत के काम होने से बहुत जगह अभी गड्ढे हुए हैं, तो पैच वर्क का भी हम लोग आज हमने वो निकाला है टेंडर, उसके में भी चर्चा हुई है। और कुछ नामकरण के जो नामकरण होना है उसकी भी चर्चा हुई है। तो टोटल 38 एजेंडों पे चर्चा हुई है। और उसके अलावा यूजर चार्ज और जो हम लोगों की जो दुकानें हम लोगों की हैं कुछ नगर निगमों की, तो उस पर चर्चा आज बहुत विस्तृत चर्चा आज की MIC में हुई है। ये मात्र ऐसे लोग हैं जो 4000 में करीब 800 लोग हैं जिन लोग का ये 7000 वाला जो प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से 700-800 ही लोग हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर आपके बाजू में भिलाई में लिया जा रहा है, आपके जब बिलासपुर में लिया जा रहा है, आपके कोरबा में लिया जा रहा है, तो रायपुर में क्यों नहीं लिया जाएगा। और दूसरी चीज़, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या भिलाई में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है, क्या आपका दुर्ग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है, क्या कोरबा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हमने आज हमने एक शिथिलता जरूर बरती है कि जो एक मुश्त लिया जा रहा था, क्योंकि हमारे रायपुर की एक आदत है कि हम लोग एकदम ऐन वक्त पे जाके पैसे को हम लोग देते हैं। तो हमने ये कहा है कि आप इसको महीने वाइज लीजिए। अभी क्या हो रहा है कि 7800 रुपये एक बार में दिख रहा है। अगर हम मंथली लेंगे, इसको अगर हम 1000-2000 रुपये लेते तो मेरे ख्याल से आज ये इशू नहीं बनता। अब क्योंकि इकट्ठा 7800 रुपये दिखाई दे रहा है तो एक इशू भी बन गया। तो इसलिए इसको अब मंथली लिया जाएगा, हर महीने लिया जाएगा। और क्योंकि अब निर्णय हो चुका है MIC में, इसको मंथली उसमें लिया जाएगा। और ये भी है कि यूजर चार्ज पूरा जो है उसको जितने भी लोग हैं उसको वसूला जाएगा, देना है। अरे आप लोग ऐसा चलाएं, कोई खजाना खाली नहीं हुआ है, सब लोगों को वेतन बंटना चालू हो गया। कहीं धन मतलब जो होता है समायोजन इधर से उधर कुछ करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी एक त्रुटि हो गई थी। उस वजह से समायोजन नहीं होने की वजह से उनको तनख्वाह नहीं मिल पाई। अब उसका समायोजन हो चुका है और लोगों को तनख्वाह कल से बंटने लग गई है। लोग तनख्वाह आप पता कर लीजिए, लोगों को जो तनख्वाह है वो मिलने चालू हो गई है। नहीं, बजट आज पास हुआ है और आज MIC में पास हुआ है, फिर इसको सामान्य सभा में इसको पास करने के लिए रखा जाएगा। कितने करोड़ का बजट है उसमें? अब ये तो मैं उसके बाद ही बताऊंगा, क्योंकि बजट को तो गोपनीय रखा जाता है, मगर अच्छा बजट है और जैसा बनता है वैसी बजट है। अब बहुत जल्दी कर लेंगे, जैसे इनका चलेगा मार्च में, वैसे मार्च के लास्ट के उसमें हम लोग भी अपना बजट को प्रस्तुत कर देंगे। मगर क्योंकि अब MIC से, क्योंकि ऊपर में भी MIC का ही वो माना जाता है, तो MIC से हम पास करके तो भेज देंगे, खाली यहाँ पुष्टि करनी पड़ती है सामान्य सभा में। तो वो हम लोग जब मार्च के एंडिंग आएगी तब उसमें वो करवा। देखिए, ये तो अब जरूरी है, जो संपत्ति अब हम लोग कितनी मोहलत देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, आप कितने लोगों को आप वो करोगे। तो ये संपत्ति कर, तो अब अगर हमने 1 बार मोहलत दी, 2 बार 3 बार नहीं होगा तो फिर उनको कुर्क भी की जाएगी, उनके साथ तालाबंदी भी की जाएगी, वहाँ पर उनको सील भी किया जाएगा। ऐसी बहुत जगह है जहाँ पर संपत्ति कर नहीं पड़ता है। भाई आप कई लाखों रुपए का आपका टैक्सों का पैसा आपका वो है, आप टैक्स नहीं पटा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसको कुर्क भी किया जाएगा, उसको तालाबंदी भी की जाएगी, उसको सील भी किया जाएगा। अगर आप बात कर रहे हैं 2 टंक बजट, तो आपको पता है कि पहला लेयर आई कोरोना, तो उसमें बजट चले गया। फिर दूसरी लेयर बहुत ख़तरनाक आई, उसमें बजट चले गया। अब तीसरी लहर भी है, मगर इस बार हम सोच रहे हैं कि इस बार बजट प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि जब से महापौर बने एक बार भी बजट प्रस्तुत नहीं किए। तो इस बार मेरी भी इच्छा है कि इस बार कम से कम महापौर के रूप में बजट प्रस्तुत किया जाए। तो मार्च के एंडिंग में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। और आप बजट में देखना, अच्छी सब नई चीज़ें भी लाई जा रही है जो आप लोग को देखने की मिलेगी शहर विकास के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सरकारी स्तर पे बात चल रही है, हमारी राज्य स्तर पे बात चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी से बात चल रही है। जैसी चर्चा हो जाएगी, चर्चा के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर वो कर दिया। यह बात सही है कि हमारे घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था कि 50% हम लोगों को संपत्ति कर कम करना है, मगर इसके लेकर चर्चा जारी है। बहुत जल्दी इसका जो है समाधान निकाल लिया जाएगा। RDA ने कुछ कागज आज भेजा है नगर निगम को, अभी मेरे ख्याल से मिला नहीं है, मगर आज उन लोग बोले कि कोई कागज़ उन्होंने भेजा है, वो कागज़ देखने के बाद हो जाएगा। क्योंकि देखो, RDA से भी हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, अगर कागज़ सही में उनका सही होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं काम करने को। मगर अभी इसलिए वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई गई है कि अभी जो है वो नाले के ऊपर बताया जा रहा है। तो अगर कागज़ उनका सही होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो काम को कर सकते हैं।
वहाँ जैसा बजट था वैसे ही बजट होगा, कहीं पर भी कोई इसमें बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, बड़ा ही होगा बजट, अपन तो छोटा बात ही नहीं करते, बड़ा ही होगा। सभी तरफ दौरे पे गया था, चाहे निमोरा की बात करो, चाहे आपके चन्नीडी की बात करो, सब तरफ मैं गया था। मुझे लगता है कि निमोरा में टेस्टिंग चालू हो गई है, मतलब निमोरा का आप चालू मान सकते हो। और बाकी जगह उन्होंने कहीं फरवरी कहा है लास्ट, और कहीं मार्च का है। तो मुझे लगता है कि आने वाले मार्च में पूरा जितने भी हमारे तीनों एसटीपी हैं, मगर खुशी इस बात की है कि निमोरा जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा एसटीपी 90 MLD और ऑटोमेटिक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लांट उद्घाटन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे, जिसमें शहर के 16 नाले, जो बहुत बड़े बड़े नाले हैं, जब्बार नाले और कई उसमें बड़े बड़े नाले हैं, जो पानी ट्रीटमेंट होके हम सीधा खारून में छोड़ेंगे। और उसमें हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि वो जो पानी हमारा जो बैक्स वाटर जो हमारा होता है, जो बेकार जो पानी होता है, उसको भी हम लोग बेचने की बात कर रहे हैं वहाँ के फैक्ट्रियों को। तो ये भी होगा कि वहाँ हमारा जो एसटीपी भी चलेगा और उससे पानी से हमको कमाई भी होगी। अभी तो कोई भी आप लोग बोल रहे हैं, हम तो कोई अपनी वापस नहीं ले, जो हमारी प्लानिंग और प्लानिंग में काम कर रहे हैं, चाहे यहाँ की बात करें तो यहाँ का भी निर्माण होगा, और वहाँ की बात करें तो वहाँ पर तो मैं खुद गया था, वहाँ तो व्यवहारिक दृष्टि से वो जो बना था वो गलत ही था। तो मैंने बोला, फिर वहाँ जाके हमने पाथवे बनवाया वहाँ चलने के लिए, लोगों के लिए। आप लोग देखेंगे हम लोग के दौरे के बाद फिर वहाँ पाथवे बन गया। तो उसके बाद तो ना यहाँ की प्लानिंग चेंज हुई है ना वहाँ, हाँ उस प्लानिंग को मानते हमने वहाँ पर लोगों के ऊपर जो है, जो ठेकेदार था उसके ऊपर हमने पेनाल्टी भी की है। देखिए, अब वो अंदर में जो स्कूल में काम कर रहा था वो ये बंदा था, आप लोगों को वो चीज़ दिख गई, मगर आप लोग को ये चीज़ नहीं दिखी कि स्कूल के बाहर पूरे जितने ठेले वाले, सब्जी वाले, फलाना वाले, चाकू, जितने पूरा फल वाले, सब लोग पूरा घेर के बैठते थे। वो स्कूल में बच्चे लोग आना और जाना करते थे। कम से कम वो हटने के बाद ये हुआ कि बच्चे लोग, एक स्कूल जैसे स्कूल दिखने लगा। जब इतना सुंदर स्कूल बना है तो कम से कम लोगों को आने जाने में भी थोड़ा लोगों को आसानी होना चाहिए, और स्कूल जैसे स्कूल दिखना चाहिए। वो कुल मिला के एक मार्केट का रूप दिखता था, अभी कम से कम वहाँ पर ये हटने से स्कूल दिखने लगा है। देखिए, अब ये लोग तो जो सवाल उठाएं इसका जवाब तो हम लोग अपने हिसाब से हम तो देंगे ही, और जो सवाल उन्होंने उठाए वो पूरे तरीके से सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग ने जो भी काम किए हैं भाई वो तो सब कागज़ में किए गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो सबको पता है कि वो समय जब कोविड चल रहा था तो स्थिति सामान्य नहीं थी, स्थिति असामान्य थी। और यदि उनके मुद्दे सही होते, यदि उन लोग का जो उठा रहे हो बात को, उन्होंने ये कहा है कि 59 लाख रुपए 60 लाख रुपए तो आप लोग ने वो सीसीटीवी कैमरे में दे दिए हैं, तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि सबसे पहले तो यही गलत है। हमारे पास रिकॉर्ड है, वो 14 लाख रुपया का भुगतान हुआ है। दूसरी चीज़, वो बोलते हैं कि एसी में इतने में ख़रीदा जा सकता है। अरे एसी तो मेरे बाप, हमें ऐसा लगा कि पहले कोविड सेंटर चलेगा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अब वो कोविड सेंटर चल गया 2 महीना। तब हमारे अधिकारी उनसे बात की कि भाई अब एसी तो अब, क्योंकि इतने में तो नया आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ के अधिकारी ने एसी को रखवाया, फिर बात कर बल्ब की, बल्ब को भी रखवा लिया गया है। तो कुल मिला के ये लोग ने जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरे तरीके से सरासर गलत है। और दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ, इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ना ये कोई मुद्दा ढूंढ पा रहे हैं और ना ही कोई कागज़ ये लोग निकाल पा रहे हैं। ये बेवजह इनके पास ना राज्य सरकार को घेरने के लिए कुछ है और ना ही नगर निगम को घेरने के लिए कुछ है, इसलिए बेवजह कुछ भी बात को करते हैं। योजना जिसको मेरे ख्याल अभी तक किसी ने इसमें चर्चा नहीं करी, ये योजना ये है कि 3,25,000 रुपया में मकान दिया जाएगा। ये हमारी सरकार की योजना, ये मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। हमने सरकार से मांग की थी कि लोगों को, जो लोग रेलवे के क्षेत्र में रहते हैं और जो लोग उसको गैर श्रम मानते हैं, तो श्रमिक बस्ती, गैर श्रमिक बस्ती, उसके अलावा जो लोग किराए में रहते हैं, उन लोगों को मकान देने के लिए सरकार ने अपना मन बना लिया। वो प्रस्ताव आ गया है। अब 3,25,000 रुपए में कोई भी अपना मकान को ले सकता है। ये बहुत अच्छी योजना है। आदमी 3,25,000 में इसको 1.5 लाख रुपए जो है केंद्र की सब्सिडी है, बाकी राज्य सरकार का वो है। और इसमें 8 किस्तों में पैसे दिया जाएगा। पहले इसमें 1 लाख रुपए ले लिया जाएगा, उसके बाद फिर 8 किस्तों में पैसे लिया जाएगा। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास मकान नहीं है, उन लोगों के लिए अच्छी योजना है। और इसमें बहुत ज्यादा कोई नियम शरत ये नहीं है, खाली उसके बाद ये रहना चाहिए कि 2015 के पहले का वो और 3 लाख के नीचे उसकी आमदनी, तो उसको ये मकान आराम से मिल जाएगा। ये तो सबको नियम का पालन कोरोना का तो करना ही चाहिए। अब उसमें अगर हम टाइट नहीं होंगे
तो भी फिर आप लोग बोलते हो कि सब लोग बिना मास्क का घूम रहे हैं, टाइट करते हैं। अरे भैया देखो यार, आदमी किसी को रोकेगा तो यहाँ तो हर आदमी किसी का भाई है, फोन में बात करा देता है। तो आदमी को लगता है कि मैं क्यों, अरे भैया 50 रुपए के लिए काय को किसी से बात करना, ये तो आके खत्म करो। कटोरा तालाब जो कि एक बहुत ही प्राचीन तालाब है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर जो आसपास में जो लोग रहते हैं, वहाँ सिंधु भाई मतलब उसमें बहुत लोग रहते हैं, हिंदू जाति के बहुत लोग रहते हैं। इसलिए वहाँ ये निर्णय लिया गया कि झूलेलाल धाम के नाम से वहाँ पर जो तालाब है वह उनको किया जाएगा, और दूसरा जो उद्यान है वह भी झूलेलाल के नाम से किया जाएगा, आयोलाल झूलेलाल के नाम से। और दूसरी चीज कि वो तालाब का मेंटेनेंस भी करेंगे, वहाँ की रख रखाव भी करेंगे, वहाँ की सफाई भी करेंगे, और उनकी वहाँ पर जो भगवान है आयोलाल झूलेलाल की, वो वहाँ पर एक प्रतिमा भी लोग स्थापित करना चाहते हैं, तो वह भी हम लोग ने परमिशन दे दी है। तो एक अच्छा होगा कि अगर इस तरीके से समाज के लोग अगर आगे आएंगे, सामाजिक संगठन लोग आगे आके हर तालाब की, हर गार्डन की ऐसे जवाबदारी लेंगे, तो हो सकता है कि नगर निगम के ऊपर थोड़ा सा बोझ, आर्थिक बोझ भी कम होगा और उनका काम का भी बोझ कम होगा।